मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा और सभी राशि वालों के लिए राशिफल के साथ साथ ही एक उपाय भी मैं राशि के बाद में बताऊंगा। सूर्य कुंभ राशि से तारीख 14 मार्च को शाम 6:02 पर निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि का स्वामी गुरु सूर्य का मित्र माना जाता है, इसलिए अपने मित्र के घर में सूर्य आकर किस राशि पर कैसा प्रभाव रखने वाले हैं यह हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और मीन राशि जल तत्व की राशि है। मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए मैं आपकी जन्म कुंडली में जो जन्म की राशि है उसके अनुसार या उस राशि के अनुसार आप मेरा यह वीडियो और मेरा राशिफल देखें। सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाती है। सूर्य जीवनदाता माना जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य एक गर्म ग्रह है। इसको मंगल, शनि, राहु, केतु की तरह पापी ग्रह भी माना जाता है। सूर्य का दिन रविवार होता है। सूर्य का नग माणिक्य होता है। सूर्य आत्मा का कारक होता है और शरीर में हड्डियों का पोषण भी सूर्य करते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे तक आप मेरे को फोन पर बातचीत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करने से या गोचर करने से सभी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में गुरु की मीन राशि में गोचर हो रहा है, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक नहीं रहेगा। हालांकि कुछ अच्छे बदलाव जरूर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य शक्ति का कारक होता है और जब शक्ति खर्च भाव में हो तो काम करने की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है और काम करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। काम में कमी का सीधा सा मतलब होता है कि आय में कमी होना। व्यापार व्यवसाय में आमदनी कम होने से आपकी रुचि भी व्यापार व्यवसाय में थोड़ा कम रहेगी। लेकिन जिनका काम विदेशों से जुड़ा है या व्यापार का विदेशों तक फैलाव है, ऐसे व्यापारियों को जरूर इस गोचर के दौरान लाभ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं मेष राशि के जातक, तो भी आप इस गोचर के दौरान प्रयास करें तो आपका जो सपना है विदेश जाने का वह भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इस गोचर के समय आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। आपका पैसा फंस सकता है। जिनका व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा है वो अब वो उसको बंद करके कोई और काम करने की सोच सकते हैं, लेकिन इस समय कोई बदलाव करना आपके हित में नहीं रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी यह समय कुछ कठिनाई वाला बीतेगा। आपका ट्रांसफर आदि हो सकता है। कोई घोटाला आदि का इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है, इसलिए आपको हर समय में हर काम बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो यह गोचर कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहेगा। आपसी जो समझ है कुछ उसमें कमी रहेगी आपसी समझ में, और कुछ आपसी जो मतभेद है वो भी उभर सकते हैं। इस गोचर के दौरान कुछ जो अनावश्यक खर्चे या अचानक खर्चे हैं आपको करने की स्थिति से भी गुजरना पड़ेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का पाया भी आपका कमजोर लग रहा है। आलस, सर दर्द, आंख, कान, नाक, मुंह आदि में कोई समस्या आपके आ सकती है या फिर बुखार आदि का भी सामना आपको
करना पड़ सकता है। मेष राशि के जो जातक हैं, अगर आपकी कुंडली में जन्म समय में सूर्य कमजोर है या अच्छी अवस्था का या शुभ फल देने वाला नहीं है, या किसी अशुभ ग्रहों के साथ में अशुभ स्थान में भी बैठा है और आपको सूर्य का बल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं और उसके बाद में अगर कोई उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। वैसे मैं एक जनरल रूप से जो मेष राशि सभी लोगों के लिए इस गोचर के दौरान अच्छा फल देने वाला है, वह उपाय मैं बता देता हूं। आप रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम गणिम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यह मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। खास करके व्यापारियों के लिए ये समय हर साल की तरह ही खास लाभदायक समय रहेगा। आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, नए काम शुरू करने का मौका मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी करते हैं आप तो अब प्रमोशन आदि मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आप अनेक प्रकार से धन कमा सकते हैं, आय के रास्ते खुलेंगे, अच्छे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और ये संपर्क आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप राजनीति या खेल से संबंध रखते हैं तो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। अगर आपका कोई काम काफी समय से रुका हुआ था तो इस गोचर के दौरान फिर से शुरू करें। कुछ नए विचार भी आएंगे आपको, उनको भी आप इस समय चाहें तो अपने आजमा कर देख सकते हैं। सरकारी और राजनीतिक लाभ भी आपको मिलने के पूरे योग इस गोचर के दौरान बन रहे हैं। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी आपकी और पद प्रतिष्ठा में भी आपके बढ़ोतरी होगी। सूर्य की दृष्टि पंचम संतान भाव और शिक्षा स्थान पर रहेगी, इसलिए जो नव विवाहित जोड़ा संतान की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको संतान की सफलता की खुशी मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत विनम्र और सहज रहेगा। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो भी अब अपने मकान के लिए प्रयास करें और जिनको वाहन सुख की कमी थी वो इस गोचर के दौरान अपना वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके चौथे सुख स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान में गोचर कर रहा है, तो ये लाभ भी आपको मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भूमि भवन में या अन्य क्षेत्र में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको आगे लाभ प्रदान करेगा। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा, यात्रा से भी लाभ होगा, कोई शुभ मांगलिक काम भी आप करवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सूर्य का भ्रमण आपके लिए चहुमुखी सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि आप गेहूं या गेहूं की रोटी गाय कुत्तों गरीबों को लगातार दान करते रहें, देते रहें, खिलाते रहें। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना है और जो लोग कमीशन के काम से या वकालत के काम से या फिर सेल्समैन के काम से या फिर किसी भी प्रकार के संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं या अधिकारी वर्ग के हैं उनको भी मनोनुकूल लाभ इस गोचर से मिलेगा। इसके अलावा ज्योतिषी, प्रचारक, धर्मगुरु, शिक्षक आदि भी इस गोचर से लाभान्वित होंगे, उनको भी लाभ खूब मिलेगा। कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, आपका इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। यह समय मिथुन राशि के लिए अपने आप को आधुनिक बनाने का है। अगर आप अपना संचार माध्यम मजबूत करेंगे तो लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार उन्नति करेगा और लाभ लगातार मिलता रहेगा। कोई नया काम करने का मौका भी आपको मिल जाएगा। आप जो भी काम पूरी लगन से करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लाभ भी होगा। आपका परिचय क्षेत्र और विस्तृत होगा। सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, आपके उच्च पद की प्राप्ति के इसी गोचर के दौरान प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ कानूनी और प्रतिस्पर्धा में आपका बल बढ़ाएगा और विजयी बनाने में सहायक रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहन का साथ और सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा।
पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से संबंध अच्छे रहेंगे, या ऐसा कहूं कि आप उनकी सलाह से भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक जिम्मेदार समाज सेवक या सार्वजनिक हस्ती के रूप में भी उभर सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते आप समय की शुद्धता को पहचाने और उसका लाभ उठाएं। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य को जल का अर्घ दें। यह गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा फल देने वाला रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है। अब आपके 9वें भाग्य स्थान में भ्रमण हो रहा है। यह भ्रमण आपके लिए एक शक्तिशाली और शुभ धन का योग निर्माण कर रहा है और ये गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। नवम भाव कुंडली में धर्म, आध्यात्म और गुरु का होता है, इसलिए सूर्य के इस भ्रमण के दौरान आपको अनेक प्रकार के आगे बढ़ने के और लाभ कमाने के अवसर इस गोचर के दौरान मिलेंगे और निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि को यह गोचर बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप हर प्रकार के संघर्ष में तेजी से आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। आपका कारोबार अब धीमे धीमे विस्तार की तरफ अग्रसर होगा। जो लोग तरल पदार्थ या राशि के काम से जुड़े हैं उनके लिए लाभ बढ़ाने का ये एक सुनहरा अवसर या मौका है। इसको आप अपनी सूझबूझ और लगन से हासिल कर सकते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। कोई नजदीक दूर की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। गुरु के प्रति अगर आप समर्पित भाव से रहे तो आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपके पिता की सेहत कुछ जरूर नरम गरम रहेगी और कुछ अच्छे लोगों से आपका परिचय होगा और उनका साथ सहयोग भी मिलेगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी आपका पूर्ण सहयोग करेगा। संतान पक्ष और स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा। धन जमा करने के अवसरों को आपको पहचानना है, उसका लाभ उठाना है। कुल मिलाकर ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। बहुत छोटा और साधारण उपाय है। आप सूर्य का ध्यान करें और गरीबों की सेवा करें। भूलकर भी साधु संतों, गुरु का अपमान इस गोचर के दौरान न करें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में गोचर हो रहा है। ऐसे देखें तो 8वां भाव केवल मृत्यु का नहीं होता, बल्कि कुछ अचानक फेरबदल और दुख का भी माना जाता है। और जब लगन का स्वामी इस भाव में गोचर करे तो परिणाम मिले जुले ही मिलते हैं, कारण कि ये भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है तो आप यात्रा आदि को टाले तो ठीक रहेगा। नया निवेश आदि करना भी ठीक नहीं रहेगा। आपका व्यवहार भी कुछ बदला कुछ कठोर रहेगा। अगर आप इस गोचर के दौरान लापरवाही से बचेंगे और अधिक गुस्सा करने से बचेंगे, अधिक लालच करने से बचेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे, धैर्य रखेंगे, किसी भी बात को पहले समझेंगे और फिर करेंगे तो, या फिर किसी बात को समझकर काम बाद में करेंगे या जवाब बाद में देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप इस समय में आपको लाभ न मिले, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। लगातार अपने काम को करते रहना है। नौकरी में है तो हो सकता है आपके साथी या बॉस आपसे नाराज हो जाए, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, साहस रखना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके काम में निखार आएगा और भविष्य का निर्माण करने में भी ठोस कदम हो जाएगा। आपके विरोधी भी कुछ मुखर रहेंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार में भी आपका जीवन साथी कुछ आपसे रूठा रहेगा, लेकिन उनका भी आपको निरादर नहीं करना है। झगड़ा, विवाद, कानूनी कार्रवाई आदि से आपको हमेशा बचकर रहना पड़ेगा। अगर आपने इस गोचर के दौरान धैर्य का साथ नहीं छोड़ा तो आपका ये समय भी साधारण रूप से गुजर जाएगा और फिर अगली बार तो सूर्य उच्च का हो रहा है, इसलिए आप शांति से इस दौरान काम करें। और मेरी सलाह है कि आप जितना धैर्य रखेंगे और समझ से काम लेंगे, यह गोचर आपके लिए साधारण बीत जाएगा। फिर भी मैं सूर्य
की जो सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। जहां कहीं भी मंदिर में या किसी मठ में, आश्रम में अखंड हवन कुंड चल रहा है, वहां पर आप हर रविवार को एक सूखे नारियल का जो गोटा होता है उसकी आहुति सूर्य का जो मंत्र है ओम गणिम सूर्याय नमः, यह मंत्र बोलते हुए दे दे। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें खर्च भाव का स्वामी है और अब आपके 7वें जीवन साथी और साझेदार भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला फल प्रदान करेगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करना जरूरी होता है और यही काम आपको अब करना है। अगर आपने मेहनत की तो आप जैसा चाहते हैं वैसी सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो अगर सब सुविधाएं हो तो आप शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन किसी साझेदारी के चक्कर में इस गोचर के दौरान आप न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह समय आपको अकेले आगे बढ़कर बढ़ाने में सहायता प्रदान करने वाला रहेगा। जैसा कि आपको पता है सूर्य आपके 12वें खर्च स्थान का स्वामी है, इसलिए आपके धन को बढ़ाने में कई प्रकार के प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। नए काम को शुरू करने से पहले घर परिवार के लोगों की और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपको अवश्य कर लेना चाहिए। नौकरी पेशा वाले लोग अच्छे से अपने काम को कर सकेंगे। विदेश से जुड़े लोग या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं अगर आप, तो आपको भारी लाभ मिलने की आशा आप कर सकते हैं। आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। आपने जो आपके साथी हैं उनके साथ अगर कोई लड़ाई या संघर्ष की स्थिति बनती है तो आप ऐसी स्थिति से अपने आप को तुरंत अलग कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपका जीवन साथी भी आपकी बातों से असहमति जता सकता है। अविवाहित को भी विवाह के लिए इस गोचर के दौरान अब इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम करने वाले प्रेमियों को भी इस गोचर के दौरान आपसी तालमेल का अभाव महसूस होगा। पेट दर्द हो या कमर दर्द हो या फिर कंधे का, गर्दन का दर्द हो, इस गोचर के दौरान आपको इनमें से कोई भी दर्द तकलीफ भी आपको हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और धन को ज्यादा से ज्यादा बचाकर रखें। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। गरीबों को आप उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उनको दवाइयां की जरूरत है वो दवाइयां दान करें और सूर्य के मंत्र का आप जाप लगातार करते रहें। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में गोचर कर रहा है, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा फल देने वाला रहेगा। आप में अब आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको जो लोग इतने वक्त तक नजरअंदाज कर रहे थे अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो यह समय लाभ को और बढ़ाने के लिए व्यापार के विस्तार करने का रहेगा। आपके पास अगर सुविधा न हो तो आप कहीं से उधारी या कर्ज लेकर भी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप कहीं से उधारी भी नहीं लेना चाहते हैं और कहीं से लेना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी है तो हो सकता है कहीं से आपको बिना कर्ज लिए भी पैसे की व्यवस्था हो सकती है या अचानक धन मिल सकता है। अगर आपने किसी को उधार धन दिया हुआ है तो यह समय ऐसा है आप उनसे मांगेंगे तो आपका उधार दिया हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। आप अगर विवाहित है तो आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। नजदीक दूर की यात्रा करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी है अगर आप तो आपका समय पढ़ाई करते हुए अच्छा बीतेगा। आपको खेल, कला, राजनीति में सफलता का बड़ा मौका मिलेगा। ये समय आपको अपना अहम छोड़कर सबका साथ और सहयोग करके अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाने में लगाना है। इसका लाभ आपको आगे मिलेगा। नए मित्र भी बनेंगे। आपको वाहन और यात्रा का सुख भरपूर मिलेगा। घर में खूब रौनक और उत्सव जैसा माहौल आपके बना रहेगा। मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि तुला राशि वाले समय को पहचानें और घर में माँ लक्ष्मी माता को प्रत्येक शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं और खीर कन्याओं को जरूर खिलाएं या बांटें। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहा है। ये बहुत शुभ फल देने वाला गोचर है। आपके लिए अब समय अच्छा शुरू हुआ है। इस समय का लाभ उठाए और अपने सोचे विचारे कार्यों को आप आगे बढ़ाए। हर काम को बहुत शांति और धैर्य कुशलता से करेंगे तो सभी काम आपके पूरे होंगे, लाभ भी आपको मिलेगा। आप पर हमेशा का जो काम का बोझ रहता है वह दबाव इस समय में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अब आप
इन सब से काफी आगे निकल सकते हैं। बोझा, जो काम का बोझ था उससे आप निपट सकते हैं। आपका जोश और उत्साह इस समय में आपके चरम पर रहेगा। आपकी राशि का स्वामी मंगल आपको आगे बढ़ने में मददगार रहेगा। निश्चित ही आप अपनी छवि में सुधार करेंगे और जो लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देखते हैं उनकी उम्मीदों पर भी आप खरे उतरेंगे। व्यापार से जुड़े हैं तो अब व्यापार विस्तार का समय आया है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। नौकरी में हैं अगर आप, तो आपके लिए ये बढ़ने और आपके लिए कुछ हासिल करने का समय है। भले ही आपका प्रमोशन हो जाए या आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, आप अपनी कार्य कुशलता से सबका मन जो है मोह लेंगे। एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप आगे बढ़ने और लाभ कमाने के लिए कहीं कोई अतिरिक्त खर्चा या अपव्यय है वह न कर बैठे, वरना आपका ध्यान कहीं और भटक सकता है। पारिवारिक जीवन मामूली तनाव और उसमें मतभेद भी आपके उभर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको उल्लाहना दे सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन दोनों काफी अच्छा रहेगा इस गोचर के दौरान। अविवाहितों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेमी के साथ भी आपको दिमागी रिश्ता नहीं बल्कि भावात्मक रिश्ता रखने की जरूरत है। यात्रा का सुख मिलेगा, लेकिन इस समय में बहुत लंबी यात्रा को टालना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा रहेगा। पिता के साथ संबंध मजबूत बनेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर आशा के अनुरूप सफलता प्रदान करने वाला ही बीतेगा। मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि गुड़ गायों को खिलाए, गुड़ की रेवड़ियां हनुमान जी के मंदिर में रोजाना चढ़ाए। आपका यह गोचर बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य जो है नवम भाग्य भाव का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए साधारण रहेगा या कुछ कुछ बातों में आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। अगर आप व्यापारी है तो आपके लिए चिंताकारक समय रहने की उम्मीद है। आय कम होने से आप मानसिक रूप से अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करेंगे। जो लोग शिक्षा से संबंधित या धर्म से संबंधित कामों से संबंधित है, उनके लिए कार्यस्थल पर साथियों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपना काम जरूर पूरा करने में सफल हो जाएंगे। सूर्य का गोचर आपके मन में गुस्सा और विरोध का भाव ज्यादा पैदा करेगा। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका अपमान भी हो सकता है। जो भी बोले सोच समझकर बोले, तो आपको बातों में कोई अगर सोच समझकर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी बातों का कोई ना कोई राई का पहाड़ बना सकता है। माता की सेहत भी इस दौरान थोड़ा सा नरम गरम रहेगी या खराब आपको लगेगा कि खराब है, तो आपकी माता को भी आपसे या आपके व्यवहार से कुछ शिकायत हो सकती है। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहने से आप अनिद्रा का शिकार भी हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, आपको अपच आदि पेट की संबंधित जो रोग है वह सता सकते हैं। इस समय में आप कोई नया निवेश ना करें और न ही किसी को उधार आदि दे। अगर आपने उधार दे दिया तो अगर पैसा वापस आना मुश्किल हो जाएगा और अगर ले लिया किसी से तो वापस देना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने से जो बड़े लोग हैं, चाहे पद में बड़े हो चाहे उम्र में बड़े हो, उन सबका आप इस गोचर के दौरान आदर करें और उनसे किसी भी प्रकार का बहस आदि ना करें और बहस में उलझे भी नहीं। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो घर का माहौल आपके ठीक ठाक रहेगा। आप किसी को शिकायत का मौका न दें और यात्रा को इस गोचर के दौरान टाल दें तो ज्यादा यह गोचर आपके लिए साधारण रूप से बीत जाएगा। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं और गुरु की सेवा करें, तो यह गोचर जो है आपके लिए अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए कुछ रुकावट के बाद पक्ष का बनकर आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। तीसरे भाव में सूर्य का भ्रमण आपको उत्साहित रखेगा, आपके जीवन में एक उमंग और उल्लास का वातावरण सर्जित करेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। खास करके जो मकर राशि के विद्यार्थी है उनके लिए यह समय परीक्षा हो या प्रतियोगिता सफलता पाने का रहेगा। जो लोग खेल, कला या राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी अपनी प्रतिभा से अपनी छवि को सुधारने का और आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। आप हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने में
अपने आप को सक्षम पाएंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद लाभ मिलेगा। आपको व्यापारिक यात्रा करना लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन उत्साहवर्धक रहेगा। आपके साथी मित्र आदि आपकी सहायता करेंगे। कोई नया एग्रीमेंट करना हो या कोई नया काम शुरू करना हो तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। भूमि भवन के काम अब आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता का लाभ आपके परिवार को भी मिलेगा। आप अपने मित्र के साथ कहीं कोई पार्टी या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस गोचर के दौरान अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य रहने के लिए आपको थोड़ा टहलना पड़ेगा। हल्का भोजन आपके लिए पौष्टिक रहेगा। सर दर्द की शिकायत या फिर पांव में दर्द की शिकायत आपको इस गोचर के दौरान हो सकती है। भाई बहन का आपको साथ रहेगा। पिता या पिता समान व्यक्ति का साथ मिलेगा। आपका जीवन साथी भी आपके साथ सहयोग में रहेगा और आपसी विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर ये समय अच्छा और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। इसका लाभ आपको उठाना है समझकर। अब मैं मकर राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। चीनी और बाजरी, पीसी हुई चीनी यानी पीसी हुई शक्कर और बाजरी का आटा मिलाकर चींटियों के जहां पर बिल होते हैं वहां पर आप चींटियों को डालें। यह समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम जीवन साथी और साझेदार स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अपने परिवार पर ध्यान देने के साथ साथ आमदनी पर भी ध्यान देने की जरूरत वाला है। आपके परिवार में काफी अशांति या फिर तनाव का माहौल बन सकता है। आपके काम करने के अंदाज से आपके परिवार वाले अधिक खुश नहीं रहेंगे। इस वजह से तनाव बढ़ सकता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने काम के प्रति पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट जाएं। जल्दी ही आपका काम अपने लय को पा लेगा और आपको भी जीवन में व्यस्त बना देगा। फिर आपको आर्थिक लाभ भी मिलने लगेगा। परिवार के सदस्यों में बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। जहां तक आपके विवाहित जीवन की तरफ देखेंगे तो ये आपके लिए बुरा समय नहीं रहेगा। आपका जीवन साथी आपके हर प्रयास में आपका साथ देकर हौसला बढ़ाएगा। आप कहीं साथ साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। धार्मिक यात्रा हो या कोई मनोरंजन स्थान की यात्रा हो वहां आप जा सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए अभी प्रमोशन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन आगे जल्दी ही प्रमोशन की आप आशा कर सकते हैं। अविवाहितों को ये समय एक अवसर जरूर प्रदान करेगा। अगर मौके का लाभ लेना है तो आपको तुरंत निर्णय लेना होगा। आपका स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहेगा। हालांकि कोई बड़ी बीमारी या रोग नहीं होगा, लेकिन मुंह से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। आपका जीवन साथी भी कुछ अस्वस्थ रह सकता है। इस समय में आपको हर हाल में पैसे को बचाना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुल मिलाकर ये गोचर आपको एक अनुभव प्रदान करेगा जो आपके लिए भविष्य में काफी काम आएगा। अब मैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। लगातार 3 शनिवार को आप लोहे की वस्तु शनि मंदिर में चढ़ाएं या दान करें, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर का लोहे का जो कबाड़ है वह बेचकर पैसा नहीं लेना है। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग रण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। तो ये गोचर कई महीनों में अलग अलग प्रभाव देने वाला रहेगा। सूर्य के प्रभाव से आपका तेज बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। नए रिश्ते जुड़ेंगे। आय में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन व्यापारियों के लिए यह गोचर पुराने काम को और अधिक प्रभावी बनाने का होगा। अपने व्यवहार को आप नए और आधुनिकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन जोड़ सकते हैं या अन्य प्रकार के तरीके आजमा सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अब स्थानांतरण का समय बन रहा है। जो लोग शिक्षा, प्रशासनिक सेवा या कथा या प्रवचन या किसी 2 जनों के बीच में मध्यस्थता के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ की आशा आप इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। आप इस समय में अपने जो अधीन काम करते हैं लोग या जो आपके सहायक लोग हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और समय या इस गोचर के दौरान आप अपने जो अधीन काम करते हैं ऐसे लोगों को कुछ उपहार आदि भी देंगे तो भी आपके लिए यह शुभ फल देने वाला रहेगा। जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर आदि की शिकायत रहती है मीन राशि वालों को, तो उनको काफी संभाल कर रहना पड़ेगा और हमेशा डॉक्टरी सलाह आदि का पालन करना भी ठीक रहेगा। यात्रा आदि भी करना
आपको खूब पड़ेगा इसी गोचर के दौरान, और कुछ यात्राएं अच्छी होगी और कुछ आपके लिए परेशानियां बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। सूर्य का लगन में गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। इस वजह से आपको अपने जीवन साथी के साथ में तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस होगी। अगर आप अविवाहित है और कोई रिश्ते आदि की बात चल रही है या कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं तो या कोई रिश्ते का प्रस्ताव आया है तो आप बहुत बारीकी से जांच करने के बाद में रिश्ता तय करें। कहीं धोखा आदि न हो जाए, आपको इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको संतान के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी आपको आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है। कानूनी विवादों से दूर रहें। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में आप किसी के साथ न पड़ें। रिश्तों को निभाने के लिए अगर थोड़ा झुकना पड़े तो जरूर झुक जाएं। इसका फायदा आपको भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपको सावधान करने वाला रहेगा। आपका व्यवहार और समझदारी आपके लिए कुछ फायदा दे सकती है। मीन राशि वालों के लिए जो उपाय है बहुत साधारण है कि हमेशा रोजाना गायों को गुड़ खिलाएं और गायों के लिए जल पीने की व्यवस्था भी करें। यह था आज के वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊंगा। महाशिवरात्रि पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं और होली पर क्या काम करें जिससे साल भर सुख शांति और समृद्धि बढ़ती रहे, यह वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। जय जिनेंद्र।